एस्कुलस हिप्पोस्टैटिकम। एस्कुलस हिप्पोस्टैटिकम को दूसरा क्या नाम है, कॉमन नेम हॉर्स चेस्टनट, और स्पिंडिएसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। ये मेडिसिन हम मेनली पेशेंट को देते हैं जिसको पाइल्स होता है, इसको आप हिमरोइड्स भी बोल सकते हैं, बवासीर भी बोल सकते हैं, जिसका जो है पेट अच्छे से साफ नहीं रहता है, पेट की उसे कंप्लेंट लेती है या लीवर्स की कंप्लेंट उसे रहती है, ठीक है, लीवर डिसऑर्डर साथ में हो सकते हैं जिसकी वजह से उसका खाना ना पच रहा हो। पेशेंट को जो है माउथ में बहुत ज़्यादा सोरनेस होती है, हमेशा सोर लेम ब्रूइज्ड फीलिंग पेशेंट को रहेगी, ड्राइनेस रहेगी उसके माउथ में, ठीक है, और उसको जो है स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब इस मेडिसिन को अपन डीपली पढ़ते हैं। एस्कुलस हिप्पोस्टैटिकम फॉर पर्सन विथ हेमोरॉइडल टेंडेंसी। मैंने आपको बताया हेमोरॉइड का मतलब क्या होता है, पाइल्स या बवासीर। तो उसको पाइल्स हो सकता है, बवासीर हो सकता है, एंड हु सफर विद गैस्ट्रिक बिलियस एंड कैथार्ड ट्रबल्स। तो पेशेंट कैसा रहता है, गैस्ट्रिक मतलब कि पेट की दिक्कतों से, बिलियस मतलब कि लीवर प्रॉब्लम से, या कैथार मतलब कि इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, इन सब से सफर कर सकता है। इसके बाद फिर अपन देखते हैं तो मेंटल जनरल में पेशेंट कैसा रहेगा, डिस्पोंडेंट, बहुत ज़्यादा निराश रहेगा, ग्लूमी रहेगा, वेरी इरिटेबल, छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाएगा, लूज टेम्पर इजीली एंड गेन कंट्रोल स्लोली। पेशेंट गुस्सा बहुत जल्दी हो जाएगा लेकिन उसको मनाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल रहेगा, मिसरेबली क्रॉस जैसे एक चेमोमिला का बच्चा रहता है। फिजिकल जनरल की बात करें तो फुलनेस इन वेरियस पार्ट। पेशेंट को फुलनेस का मतलब होता है कि पेशेंट को हैवीनेस रहेगी। फुलनेस को मैं आपको बताऊं तो फुलनेस मतलब होता है कि जो वीनस कंजेशन हो जाना, वीनस कंजेशन इन द सेंस कि वेन्स में ब्लड भर जाना, तो पेशेंट को हैवीनेस फील होती है उसकी वजह से। तो पेशेंट को बहुत सारी जगह पे हैवीनेस फील होती है फ्रॉम अनड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड, क्योंकि वहाँ पे जितना ब्लड चाहिए नहीं होता है उससे ज़्यादा ब्लड आ जाता है, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, ब्रेन, पेल्विस, स्किन, इन सब में पेशेंट को हैवीनेस फील करती है। वीनस कंजेशन स्पेशली ऑफ पोर्टल एंड हेमरोइडल। वीनस कंजेशन मतलब कि वेन्स में बहुत ज़्यादा ब्लड भर जाना। तो वीनस कंजेशन पेशेंट को कहाँ पे होगा, हेमरोइड्स, बवासीर में होगा। उसमें होता क्या है कि वेन्स में ज़्यादा ब्लड भर जाता है, इसकी वजह से वो सूज जाती है। या पोर्टल वेन में जब बहुत ज़्यादा ब्लड भर जाता है तो उसको अपन पोर्टल कंजेशन बोलते हैं। इसके बाद फिर म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, थ्रोट, रेक्टम आर स्वेलोन। तो जो भी माउथ की, थ्रोट की, रेक्टम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है वो स्वेलो हो जाती है, बर्न, पेशेंट को वहाँ पे जलन होती है, फील ड्राई एंड रो, पेशेंट को वहाँ पे ड्राइनेस और रोनेस फील होती है। इसके बाद नोज की बात करें तो नोज में कोराइजा आता है। कोराइजा कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा पतला, थिन रहता है, वाटरी, एकदम पानी जैसा रहेगा, जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा जलन करेगा नाक में। रोनेस एंड सेंसिटिव टू इनहेल कोल्ड एयर, पेशेंट को जो है सेंसिटिवनेस रहती है, जरा सी भी ठंडी एयर अगर वो ले लेता है तो उसको कोराइजा हो सकता है, ठीक है। और रोनेस फील होती है। रोनेस का मतलब कि किसी ने कुछ खुरच दिया हो, ठीक है, कुछ छिल गया हो, इस टाइप की उसको पेशेंट को फीलिंग होगी। थ्रोट की बात करें तो फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस पेशेंट को रहेगा। फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस में क्या होता है, वॉयलेंट बर्निंग, पेशेंट को फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस मतलब कि फेरेंक्स की जो है लेयर, म्यूकस लेयर जो है वो स्वेलो हो जाना, फेरेंक्स की म्यूकस लेयर का सूज जाना। तो वहाँ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉयलेंट बर्निंग होगी, रोनेस फील होगी। रोनेस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पेशेंट को रोनेस, ड्राइनेस, बर्निंग ये सब तो फील होगी होगी। सेंसेशन इन थ्रोट, ड्राइनेस फील होगी, रफनेस फील होगी। इसके बाद फ्रीक्वेंट इंक्लाइनेशन टू स्वेलो, पेशेंट को हमेशा ये लगता रहेगा कि मैं कुछ ना कुछ निकलता रहूं, क्योंकि उसके मुंह में बहुत ज़्यादा सलाइवा सिक्रेट होगा, क्योंकि वहाँ पे बर्निंग फील हो रही है, रोनेस है इसलिए। तो वो सलाइवा को बार बार अंदर गटकता रहेगा। विद बर्निंग, जलन होगी, प्रीकिंग, खुद चुभ रहा है ऐसा, स्टिंगिंग एंड ड्राई कॉन्स्ट्रिक्टेड फोइसेस। फोइसेस का मतलब क्या होता है, फोइसेस का मतलब जो अपना टॉन्सिल्स वाला जो रीजन रहता है वो एकदम ड्राई और कॉन्स्ट्रिक्टेड, सिकुड़ जाएगा, इसलिए पेशेंट को खाना खाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की बात कर ले, मेनली ये मेडिसिन इसीलिए एग्जाम में पूछी जाती है और इसीलिए दी जाती है। तो रेक्टम में पेशेंट को कैसा फील होगा, ड्राइनेस फील होगी, हीट, पेशेंट को वहाँ पे गरम गरम जलता हुआ कुछ फील होगा। फील असी फुल ऑफ स्मॉल स्टिक, पेशेंट को रेक्टम में ऐसा लगेगा कि किसी ने छोटी छोटी लकड़ियां उसके रेक्टम में चुभा दिए, ठीक है। नाइफ लाइक पेन होगा वहाँ पे, शूट अप इन द रेक्टम, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि किसी ने चाकू चुभा रखा है वहाँ पे। पेशेंट को हेमरोइड्स रहेंगे। हेमरोइड्स कैसे हैं रेक्टम में, ब्लाइंड है, पेनफुल है, बर्निंग है, पर्पलिश है, रेयरली ब्लीड। ब्लाइंड का मतलब होता है कि वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होगी, हेमरोइड्स में ब्लीडिंग नहीं होगी। तो पेशेंट को बवासीर रहेगा जो ब्लीडिंग नहीं होगी, पेनफुल दर्द रहेगा लेकिन बर्निंग होगी, जलन होगी, वहाँ पे पर्पलिश कलर के रहेंगे। रेक्टम सोर विथ फुलनेस, बर्निंग एंड ईचिंग, पेशेंट का रेक्टम कैसा रहेगा, सोर रहेगा, स्वेलोवन रहेगा, और वहाँ पे फुलनेस की फीलिंग रहेगी। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि हमेशा वहाँ पे कुछ ना कुछ हैवीनेस टाइप में, कि पेशेंट अभी रेक्टम खाली नहीं हुआ है, जलन होगी वहाँ पे और बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी। कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहेगा, उसी की वजह से हेमरोइड्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हेमरोइड्स रहेंगे। तो कॉन्स्टिपेशन कैसा रहेगा, हार्ड रहेगा, पेशेंट को स्टूल निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी।
ड्राई स्टूल रहेगा, डिफिकल्ट टू पास विद ड्राइनेस एंड हीट ऑफ रेक्टम, पेशेंट को रेक्टम में ड्राइनेस फील होगी, हीट फील होगी, एक्कम्पनीड बाय सीवियर लंबोसेक्रल बैकएक। ठीक है, ये लाइन आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि यही लाइन एग्जामिनर पूछेगा आपसे। ठीक है, जो बाहर से जो इंसान आएगा जो भी वाइवा में, वो यही लाइन पूछेगा कि जो एस्कुलस हिप्पोस्टैटिकम का जो पाइल्स है उसमें पेशेंट को और क्या है, तो सीवियर लंबोसेक्रल बैकएक, पेशेंट की पीठ कमर दर्द बहुत ज्यादा होता है, स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस इन रेक्टम एंड इंटेंस पेन इन एनस फॉर हावर्स। पेशेंट को जब भी वो स्टूल के लिए जाएगा टॉयलेट में तो वहाँ पे फुलनेस की फीलिंग, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि अभी पूरा अच्छी तरीके से जो है मैं टॉयलेट नहीं गया हूँ। और उसके बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, जब भी वो स्टूल टॉयलेट के बाहर आएगा तो काफ़ी देर तक उसे दर्द रहेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो प्रोलेप्स ऑफ यूटेरस के लिए ये मेडिसिन देते हैं। यूटेरस कैसा रहेगा, एक्रीट प्रोलेप्स, मतलब कि पेशेंट को वहाँ से बदबू आएगी, बहुत ज़्यादा गंदगी रहेगी, डार्क लुकोरिया रहेगा। ठीक है, इसके बाद विथ लंबोसेक्रल बैकएक, मैंने आपको बोला कि इस मेडिसिन में लंबोसेक्रल बैकएक तो आपको याद रखना ही है कि पेशेंट की कमर दर्द बहुत ज़्यादा होती है, विद ग्रेट फटीग एंड फ्रॉम वॉकिंग, पेशेंट को इतनी ज़्यादा कमर दर्द होती है कि वो चल फिर भी नहीं पाता। ठीक है, हर कंप्लेंट्स के साथ आपको कमर दर्द देखने को मिलेगी। बैक की बात करें पेशेंट की कमर, तो पेशेंट की कमर दर्द बहुत होगी, सीवियर डल बैकएक इन द लंबोसेक्रल आर्टिकुलेशन मोर और लेस कॉन्स्टेंट। ठीक है, हो भी सकता है कि रेगुलर हो सकता है रेगुलर ना हो, अफेक्टिंग सेक्रम एंड हिप्स, और वो दर्द इतना ज़्यादा होगा कि वो सेक्रम तक या हिप्स तक भी जाएगा। बैक गिव्स आउट, पेशेंट यूँ बोलेगा कि मेरी कमर से काम ही नहीं होता, बैक गिव्स आउट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे ये हो सकता है, प्रोलेप्स ऑफ यूटेरस में हो सकता है, लुकोरिया में हो सकता है। व्हेन वॉकिंग और स्टूपिंग, पेशेंट चलता फिरता चल या फिर भी नहीं पाएगा। वॉकिंग का मतलब होता है चलना और स्टूपिंग का मतलब होता है झुकना, तो पेशेंट चल भी नहीं पाएगा, झुक भी नहीं पाएगा, इतना ज़्यादा उसका कमर दर्द होगा। पेशेंट को कमर दर्द के टाइम पे बैठना ही पड़ेगा या लेटना ही पड़ेगा, मस्ट सिट और लाई डाउन। सेंसेशन ऑफ हेवीनेस एंड लेमनेस इन द बैक, पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेवीनेस फील होगी और ऐसा लगेगा कि उसको किसी ने बहुत जोर से मारा है, लेमनेस फील होगी। नर्वस सिस्टम की बात करें तो पैरालिटिक फीलिंग इन आर्म्स, लेग्स एंड स्पाइन्स, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसकी आर्म्स जो है वो पैरालाइज हो चुकी है, लेग्स जो है वो पैरालाइज हो चुके हैं, स्पाइन जो है वो पैरालाइज हो चुकी है, वो उनसे काम ही नहीं ले पाएगा, नर्व एक्ट ही नहीं करेगी। मॉडलिटीज की बात करें तो एग्रावेशन कब कब हो रहा था कि पेशेंट बिल्कुल भी चल फिर नहीं पा रहा था, मोशन से, बैक एक एंड सोरनेस बाय वॉकिंग एंड स्टूपिंग, इस टाइम पे पेशेंट को हर कंप्लेंट्स उसकी बढ़ जाती है। इनहेलेशन ऑफ कोल्ड एयर। इसके बाद रिलेशन की बात करें, सिमिलर टू एलो कोलिनसोनिया, इग्नीशिया, म्यूरेटिक एसिड, नक्स वोमिका, सल्फर इन हेमरोइड्स, ये सारी मेडिसिन जो है ये सब अपन काय में चलाते हैं, बवासीर में। ठीक है, अगर आपको याद करनी हो तो आप याद कर सकते हैं कि एलो कोलिनसोनिया, इग्नीशिया, म्यूरेटिक एसिड, नक्स वोमिका और सल्फर, ये सारी मेडिसिन अपने को चलती है हेमरोइड्स में। आफ्टर कोलिनसोनिया एज इंप्रूव्ड फाइल एस्कुलस ऑफ्टन क्योर, अगर आपने कोलिनसोनिया किसी पेशेंट को दी थी, उसने पाइल्स को इंप्रूव किया है, आराम किया है, आराम लगा है पेशेंट को पाइल्स में, लेकिन अभी अच्छे से क्योर नहीं हो पाया है, तो आप एस्कुलस चला सकते हैं, तो वो क्योर कर देगी। यूजफुल आफ्टर नक्स वोमिका एंड सल्फर हैव इंप्रूव्ड बट फेल टू क्योर, वही सेम टू सेम, अगर नक्स वोमिका और सल्फर आपने किसी को दी है और पेशेंट का पाइल्स इंप्रूव हुआ है या कोई सी भी कंप्लेंट जो है वो इंप्रूव हुई है लेकिन वो अच्छे से अभी क्योर नहीं हुई है, तो आप एस्कुलस चला सकते हैं।